सुन ना, कल पापा के साथ जाकर ले आना ना, आज बाकी का होमवर्क कर ले। दीदी, अरे रेनू तुम, मैं तो आपको सरप्राइज देने आई थी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे रेनू, सरप्राइज तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम अचानक कैसी हो? मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ दीदी, दिख ही रहा आपको। अरे बेटा रेनू, खड़ी क्यों है? दीदी मेरी गाड़ी में ना कुछ मिठाइयाँ होगी, वो निकलवा लीजिए आप। अरे टेंशन मत ले रेनू, तुम्हारे जीजा जी आएंगे ना, वो निकाल लेंगे। वैसे दीदी जीजू कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रहे हैं। अरे रेनू तुम्हें पता नहीं है, अभी वो ऑफिस में ही है, आएंगे 8 बजे तक आ जाएंगे। अरे दीदी कैसा ऑफिस में जीजू काम करते हैं? सैटरडे को उनकी छुट्टी नहीं रहती है क्या ऑफिस में? अरे नहीं रेनू, उनका टीचिंग का जॉब है ना, तो सैटरडे तक चलता है, सिर्फ संडे को छुट्टी मिलता है। तभी ना दीदी, उनको सैटरडे तक काम रहता है। एक मेरे हस्बैंड को देखिए, कि मेरे हस्बैंड तो खुद का मालिक है, उनका खुद का कंपनी है, और वो पता है दीदी, फ्राइडे तक ही उनका काम रहता है, सैटरडे संडे 2 दिन उनका छुट्टी रहता है। हाँ वो तो बात है रेनू। अच्छा रेनू तू बैठो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर। अरे रेनू तू यहाँ क्यों आ गई? जाना बैठना, मैं खाना बना कर लाती हूँ ना। अरे क्या हुआ दीदी, अगर मैं यहाँ आ गई तो? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। दीदी एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछो ना रेनू। दीदी मैं पिछले बार भी आई थी, तो आपका ये किचन रूम ऐसा ही था, कुछ इसमें अलग कुछ चेंज नहीं किए? अरे रेनू अभी चेंज करने की क्या जरूरत है, जो है उसमें अभी काम चल जा रहा है, तो चेंज करने की क्या मतलब होगी? दीदी कैसे नहीं चेंज करने की जरूरत होगी? बताइए, इतना छोटा आपका किचन है, इतना छोटा किचन में आप कैसे काम कर लेते हैं दीदी? पता है दीदी, मेरे हस्बैंड ना हर 5 साल पर घर के पूरे फर्नीचर चेंज कर देते हैं। इस बार देखो मेरे किचन का भी लुक चेंज करने वाले हैं, फ्लोर पर जो टाइल्स लगे हैं, टाइल्स को निकलवा करके दूसरे टाइल्स लगाने हैं। और आपके यहाँ तो दीदी मैं जब से आ रही हूँ ना, तब से देख रही हूँ, वही किचन का कैबिनेट है अभी तक, वही फ्लोर का टाइल्स है, कुछ चेंज किया ही नहीं तुम लोगों ने। अरे रेनू छोड़ो ना ये सब बातें, अभी इसमें कुछ टूटी फूटी नहीं है तो क्या दिक्कत है, क्या जरूरी है चेंज करवाना? अगर कुछ खराब हो तब चेंज करवाने में बनता है। अरे दीदी कैसे नहीं चेंज करवाने की जरूरत है, ये इतनी छोटी किचन में आप कैसे खाना बना लेते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। मेरे पति तो बोल रहे थे पिछली बार ही कि तुम्हारी दीदी कैसे उतने छोटे रूम में रह लेती है। अरे रेनू मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो यही प्यारा लगता है, भला इसे चेंज करवाने की क्या जरूरत है? छोड़ो ये सब बातें, चलो बैठो, खाना बन गया, अभी खाना परोसती हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, आप खाना परोसो, मैं जब तक आती हूँ टॉयलेट से। ठीक है रेनू जा। दीदी जीजू कितना जल्दी चले गए सोने के लिए, मैंने सोचा कि कुछ टाइम बैठ करके बातें करेंगे, तो वो तो बोल रहे कि मुझे नींद आ रहा है, मैं सुबह में बातें करूंगा। अरे रेनू थके हुए रहते हैं, तो थके हुए में क्या बातें करेंगे, सुबह संडे है ना, तो आराम से जी भर के साली और जीजा दोनों आराम से बैठ करके बातें करना। इसमें तो आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है दीदी, मैं भी छोड़ दी कि चलो कोई बात नहीं, जीजू थके हुए होंगे, उनको आराम करने देते हैं। रेनू चाय बन गया है, ले आऊं क्या? दीदी क्या हुआ रेनू? छी दीदी, कैसे आप लोग इंडियन टॉयलेट में टॉयलेट कर लेते हो, मुझे ना बहुत घिन आ रही है, जब से मैं आई हूँ ना तब से मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ये इंडियन टॉयलेट। अरे रेनू जैसा बना हुआ था वैसा ही है, अभी उसमें हम लोग चेंज किए ही नहीं है, अभी हम लोग को जरूरत ही नहीं हुई है। दीदी आप लोग को चेंज कर देनी चाहिए, पता है आज के दौर में इंडियन टॉयलेट कौन रखता है घर में? दीदी थोड़ी सी भी तो सोचना चाहिए ना दीदी, कि घर के मेहमान लोग आएंगे और अभी तक आप हैं कि इंडियन टॉयलेट ही रखे हुए हैं, उसको वेस्टर्न टॉयलेट में क्यों नहीं कन्वर्ट करते हैं? और रेनू कर लेंगे, अभी हम लोग को जरूरत नहीं ना पड़ी है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कर लेंगे चेंज। चलो ना चाय पी लो ना। क्या दीदी मुझे ना पसंद ही नहीं आ रहा है, देखो अगर टॉयलेट ये सब क्लियर नहीं होना तो घर में रहने का जरा सा इच्छा ही नहीं होती है, मुझे ना दीदी अभी यहाँ पे रुकने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है, मैं ना दीदी आज ही निकल जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे रेनू, अभी आई है तो रात में रुकी, आज सुबह हुआ और सुबह में ही बोल रही है निकलने के लिए, अभी बहन के यहाँ आई है तो 2-4 दिन एक सप्ताह रुक करके जाना। अरे दीदी कैसे रुकूं, जब टॉयलेट ही नहीं है घर में तो रुकने का क्या मतलब है? मैं तो दीदी दोपहर तक ही निकल जाऊंगी, मैं नहीं रुकने वाली हूँ। अच्छा मौसी जी आज चलेंगे घूमने क्या? अरे नहीं स्वीटी, मुझे जरा सा भी अब यहाँ रुकने का मन नहीं हो रहा है, मैं तो आज दोपहर में ही निकलूंगी, तुम ऐसा करना नानी घर आ जाना, चाहे मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ अच्छे से घुमा दूंगी, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि यहाँ कोई घूमने की जगह ही नहीं होगी। मौसी जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप घूमेंगे तभी ना पता चलेगा कि यहाँ क्या क्या घूमने लायक है। मैं तो बोलूंगी मौसी जी कि 2-3 दिन रुक जाइए ना, हम लोग के साथ अच्छे से घूम घाम करके उसके बाद जाइएगा। हाँ रेनू स्वीटी बिल्कुल सही बोल रही है, रुक जाना 2-3 दिन। अरे नहीं
नहीं दीदी, मुझे जरा सा भी इच्छा नहीं है रुकने का। ऐसा करना ना दीदी कि अगले सप्ताह संडे है ना, तो सैटरडे को स्वीटी को लेकर के आ जाना मेरे घर, और मैं आपको हर जगह घुमा दूंगी अपने शहर में, ठीक है? मैं तो अब निकलूंगी। मम्मा, मौसी जी तो रुक नहीं रही है। अरे बेटा, उसे यहाँ दिक्कत हो रही है, इसलिए वो नहीं रुक रही है। मैं तो कब से बोल रही हूँ उसे रुकने के लिए, कहाँ रुक रही है। प्रीति, रेनू कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई साली साहिबा? उसका कोई जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए वो चली गई आज। नहीं पापा, मौसी जी को यहाँ टॉयलेट पसंद नहीं आया था, इसलिए वो चले गए। स्वीटी, तुम्हारा और कोई काम नहीं है? जा अपना काम कर। स्वीटी को क्यों डांट रही है? क्या मुझे नहीं पता है मेरी साली के बारे में? मैं तो सोचा इतने सालों में वो बदल गई होगी, इसीलिए मैंने कल उससे बोला था कि आज मैं थका हुआ हूँ, कल आराम से तुमसे बात करूंगा। मैं तो सोचा था कि इधर उधर थोड़ा ले जा करके घुमा दूंगा, आज संडे था, यही सोच करके मैं सो गया था। अब देखो, उससे बात नहीं किया हूं ना, तो इसके बारे में 10 बातें लगा करके यहाँ वहाँ फैलाना दे। अरे जाने दीजिए ना, अभी वो छोटी है, उसके बातों को क्या लेना। अरे मैं जानता हूँ छोटी है, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है। अरे शादीशुदा है, उसके शादी के 12 साल हो गए हैं, उसे अभी भी अक्ल नहीं आई है। ऐसे कब तक चलेगा इसका? आप खाना खाएंगे क्या? परोस दूं? हाँ परोस दो। मैं खूब जानता हूँ अपनी बहन की गलतियाँ छिपाने में सबसे आगे है। नमस्ते माँ, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन ये बता, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ कि आजा बेटा मायका आजा। अभी ठंडी की 1 सप्ताह छुट्टी पड़ी हुई है, तो आ जा ना। अरे माँ, 1 सप्ताह का तो छुट्टी ही पड़ी है, तो 1 सप्ताह में क्या आऊँ क्या जाऊँ? यही करते रह जा बेटा। अरे आ जा ना, गर्मी और ठंडी में ही तो बेटियाँ आती है अपने मायके, उसके बाद तो बच्चे लोग को स्कूल के कारण आ नहीं पाती है। अच्छा ठीक है माँ, ठीक है, मैं आने की कोशिश करूंगी। सुनिए ना। हाँ बोलो। ये ठंडी की छुट्टियाँ पड़ी है ना, तो माँ बुला रही है घर, मैं मायके से 1 सप्ताह में होकर के आ जाऊँ क्या? अरे प्रीति, क्या मायके जा रही है? तुम्हें पता है ना मायके जाने के बाद क्या होगा? अरे छोड़िए ना, जिसको जो बोलना है वो बोलने दीजिए, लेकिन मेरी माँ बुला रही है तो क्या मैं जाऊँ नहीं? आप बताइए, इस बार गर्मी की छुट्टी पड़ी थी तो मैं तो ससुराल चली गई थी, अब ठंडी की 1 सप्ताह की छुट्टी पड़ी है तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी माँ के यहाँ से होकर के आ जाती हूँ। अब बहन भाभी तो बोलते ही रहती है, तो उन लोग को बातों पर क्या ध्यान देना। ठीक है, तुम्हारा मन है तो जाओ। अरे माँ, दीदी अभी तक नहीं आई। अरे बेटा, आज आने के लिए बोली थी, देखो कब तक आती है। माँ, नमस्ते माँ। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो, तुम्ही को याद कर रही थी तुम्हारी बहन। कैसी है रेनू? मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ दीदी, बैठिए ना, खड़े क्यों है? अरे बेटा, मेरी नातिन को नहीं लेकर के आई? अरे नहीं माँ, उसका बहुत होमवर्क मिल गया था, तो उसने बोला कि मैं पापा के साथ रह लूंगी मम्मा, आप जा करके नानी के यहाँ से नानी से मिल करके आ जाओ। अरे क्या दीदी, आप कैसे स्कूल में स्वीटी को पढ़ा रहे हो? अब बताओ, इतना ऊंचा क्लास में वो चल गई है, शायद 12th में पढ़ रही है, 12th में कौन सा होमवर्क मिलता है इतना सारा? ये बोलो ना दीदी कि आप अपनी बेटी को नानी घर लाना नहीं चाहती हो, इसीलिए वो नहीं आई। अरे नहीं रेनू, ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुद ही नहीं आना चाह रही थी, बोल रही थी कि होमवर्क ज्यादा मिला है। अरे दीदी, आप क्या बात कर रहे हो कि आप उसके पापा के पास छोड़ करके आए हो? मुझे तो नहीं लगता दीदी, आप तो उसे एक दिन पिकनिक टूर पर नहीं जाने दोगे। तो उसे पापा के पास क्यों छोड़ करके आओगे? ये बोलो ना कि तुम भी नहीं लाना चाह रही थी स्वीटी को। ऐसा नहीं है रेनू, क्या तू भी उल्टे सीधे दिमाग में बातें बना लेती है? अरे छोड़ो बेटा ये सब बातें, दमाजी कैसे हैं? वो भी बहुत अच्छे हैं माँ। बहू देखो, तुम्हारी दोनों नंदे आई है, चाय नाश्ता लेकर आना। ला रही हूँ माँ जी। कैसे है दीदी, ठीक तो है ना? अरे हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ। नाश्ता कीजिए ना भाभी। बहू, आज खाना ना मेरी बेटियों की पसंद के बनाना। जी माँ जी। भाभी, मैं 2 दिन पहले से आई हूँ, तो मेरा पसंद का आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि दीदी का पसंद का आप ध्यान रखिएगा। अरे नहीं नहीं रेनू, मैं दोनों का पसंद का ध्यान रखते हुए खाना बनाऊंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। भाभी खाना बाद में होगा, आप भी बैठिए ना हमारे साथ। ठीक है दीदी। वैसे दीदी, मुझे बोल रही है क्या रीनू? हाँ दीदी, मैं आपको ही बोल रही हूँ, मेरे आने के बाद जीजू मुझे खोज रहे थे। अरे हाँ हाँ रीनू, वो खोज रहे थे, लेकिन तुम जब चली गई तो बोल रहे थे कि मैं तो सोच रहा था कि संडे है तो संडे को थोड़ा सबको घुमा लाता, लेकिन तुम थी ही नहीं, तो वो भी प्लान कैंसिल हो गया। अरे क्या दीदी, कैसे जीजू हैं? अगर मैं चली गई तो क्या आप लोग को नहीं घुमा सकते थे? मैं समझ रही हूँ दीदी, समझ रही हूँ, अगर आप लोग को घुमाने ले जाते पैसे नहीं खर्च हो जाते जीजू को। अरे नहीं रेनू, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे दीदी मुझे मत समझाओ, मैं सब जीजू के बारे में जानती हूँ। अच्छा छोड़ो ना रेनू, वो सब छोड़ो, अब बताओ घर में तुम्हारे बच्चे लोग कैसे हैं, और बच्चे लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे? अरे दीदी, मैं तो अपने बच्चे को उसके पापा के पास छोड़ करके आई हूँ।
अरे रेनू, तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, कैसे वो अपने पापा के पास रह लेंगे? और दामाद जी का काम नहीं है क्या जो बच्चे लोग को संभालने के लिए बच्चे को रोक लिए? जी नहीं दीदी, मेरे बच्चे ना बहुत ही होशियार हैं। वो ये सब नहीं देखते हैं। उसके पापा तो चल जाएंगे अपना काम पे, अपने ऑफिस, लेकिन मेरे बच्चे आराम से घर में रह लेते हैं। कोई मुझे टेंशन नहीं है, अपना ख्याल खुद ही रखते हैं। आप तो अपनी बेटी को एक पिकनिक पर भेजने में 10 बार सोचते हैं, लेकिन वैसा वैसा पिकनिक तो मेरी बेटी कितना बार चली गई है। और वो भी एक एक सप्ताह के लिए। तो मुझे मेरे बच्चों को लेकर के कभी टेंशन होती ही नहीं है। मेरा जहाँ मन होता है मैं वहीं चली जाती हूँ। मैं तो बोलूंगी दीदी कि आप भी अपने बेटी को ना थोड़ा बोल्ड बनाओ, समझी ना? ये हर जगह पीठ पीछे खड़ी मत रहो। अब तुम ही बताओ दीदी, कितना टाइम तक उसके पीछे खड़ी रहेगी? अरे उसे भी छोड़ दो ना, उसका भी खुद का लाइफ है, वो अपने तरीके से जिएगी ना। और तुम है कि हमेशा एनी टाइम उसके पीछे लगी रहती है। ओह नहीं नहीं रेनू, आज तक मेरे से वो कभी दूर रही ही नहीं है, इसीलिए थोड़ा मुझे उसके आगे पीछे रहना पड़ता है। हाँ रेनू, ये दीदी की बेटी ना हम लोग के जैसी है। हम लोग भी अपनी माँ के बिना कहीं रहते थे, वैसी इनकी बेटी है। अरे क्या भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा प्रीति, तुम्हारी बिटिया भी तो 18 साल की हो गई है, तो उसका शादी के बारे में क्या सोची है? अरे माँ, अभी उसका पढ़ाई का एज है, अभी उसके बारे में क्या सोचना? अरे माँ, दीदी से क्यों बोल रही है? दीदी तो अपनी बेटी के नाम पर आज तक 1 रुपया नहीं जमा की है। शादी तो दूर की बात है माँ। वैसे दीदी बुरा मत मानना, मैं तो बोलूंगी कि बेटियों को ना सही उम्र पर शादी कर देनी चाहिए, तो सही रहता है। ज्यादा से ज्यादा 21 तक शादी कर दो, और ज्यादा से ज्यादा खींचेगी तो 22-23, उससे तो ज्यादा नहीं ना खींच सकती है। और ज्यादा उम्र में शादी करेगी तो लड़का मिल नहीं पाएगा अच्छा। और वैसे भी आपका इकलौती बेटी है, अगर लेट होगा, शादी नहीं होगा तो आप ही लोगों को टेंशन होगा दीदी। अरे आप लोग क्या छोटे छोटे बात में लग गए हैं? अभी तो स्वीटी का उम्र ही क्या हुआ है, जब उम्र होगा तो शादी हो ही जाएगी। आप लोग ना माँ जी हमेशा बेचारी स्वीटी के पीछे पड़े हुए रहते हैं। अरे बहू, मैं गलत कहाँ बोल रही हूँ? इतना उम्र में तो हो जाना चाहिए बेटियों लोग की शादी। क्या मेरी भी 2-2 बेटी थी, क्या ज्यादा उम्र में की थी शादी? बड़ी वाली के तो और बहुत कम उम्र में कर दी थी, छोटी वाली को थोड़ा ज्यादा उम्र में की। लेकिन देखो मेरी दोनों बेटियां अपने घर में अच्छे से रह रही है ना। हाँ माँ, की थी ना कम उम्र में, वो तो मैं ही जानती हूँ। अरे कुछ बोली क्या बेटा? नहीं, मैं क्या कुछ बोलूंगी। अरे बेटा हो गया बस तुम लोग को, चलो फटाफट नाश्ता कर लो। अरे माँ तुम यहाँ हो? हाँ बेटा, कुछ काम था क्या? नहीं माँ, मैं तो तुम्ही को खोज रही थी। अरे दीदी आप यहाँ? हाँ भाभी, वो माँ अकेले बैठी थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो माँ को कंपनी दे देती हूँ। अच्छा, वैसे भाभी वो बड़ी दीदी कहाँ है? शायद वो चाची जी के यहाँ चाची जी से मिलने गए रेनू। ओ पता माँ, एक बात बोलूं मैं? हाँ बेटा बोलना। ना हॉल में माँ है, न रेनू है, और न भाभी है। किचन में भी भाभी नहीं है, सब कहाँ गए हुए हैं? शायद माँ के रूम में हो सकते हैं, एक बार देखती हूँ। मैं पिछली बार दीदी के घर गई थी ना। हाँ बेटा। क्या बोलूं माँ, अभी तक दीदी के यहाँ एक टॉयलेट नहीं बना है, ना बाथरूम ठीक है, किचन का टाइल्स टूटे हुए हैं माँ, किचन का कैबिनेट खराब है। ये जीजू कमाते नहीं है क्या माँ, जो दीदी का ये स्थिति है घर का? अरे बेटा जाने दो ना, सबकी अपनी अपनी किस्मत। अब बड़े दामाद जी उतना कहाँ कमाते हैं जितना कि तुम्हारा पति कमाते हैं। अरे माँ तो भी बड़े जीजू तो कब से काम कर रहे हैं, और मेरे हस्बैंड को देखो, उनको अपना बिजनेस खोले हुए मात्र 5 साल हुए हैं। 5 साल में देखो कहाँ से कहाँ निकल गए। और ये जीजू को देखो ना कि एक ही काम में लगे हुए हैं, टीचर टीचर टीचर, और इनको कोई लाइन चूज नहीं करने आता है। मैं तो दीदी के घर इतने दिनों बाद गई थी ना माँ, मुझे लगा कि चलो कुछ बातें करूंगी, अच्छे से थोड़ा टाइम बिताऊंगी, लेकिन कहाँ माँ, अरे उसके यहाँ तो एक टॉयलेट अच्छा नहीं है, किचन का वैसे ही वाट लगा हुआ है, कैबिनेट टूटा हुआ है, फर्श टूटा हुआ है, सब वैसे ही गंदा है माँ। क्या मैं बोलूं माँ, दीवार इतना गंदा है कि कुछ कहने लायक ही नहीं है, ना पेंट किया हुआ ना पोचाड़ा किया हुआ। कैसे रह लेती है दीदी माँ? अरे जाने दो ना बेटा, अब जैसा पति कमाता है उसी में रहती है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, सबकी किस्मत एक जैसी थोड़ी ना होती है। अब तुम्हारा ही देख लो, तुम्हारा शादी हुआ था तो दामाद जी का कुछ था उनके पास, शादी के बाद देखो एक बिजनेस में हाथ क्या डाले, महीनों करोड़ रुपया कमाते हैं, तो तुम में और उसमें बराबरी कहाँ से हुआ बेटा? अरे माँ वही तो मैं बोल रही हूँ, जीजू कब डेवलप अपने आप को करेंगे? क्या अच्छा लगता है दीदी को देख देख करके कि कैसे घर में दीदी रहती है? पता है माँ, आज तक दीदी अपनी बेटी के नाम पर 1 रुपया नहीं रखी है। मेरे बच्चे को देखो, मेरे बच्चे एक 5 साल के हैं, एक 7 साल के हैं, अभी से ही उसके पापा 50-50 लाख अकाउंट में कर दिए हैं। बताओ आगे समय में कितना हो जाएंगे मेरे बच्चे का पैसा? इनकी एक ही बेटी है और उसके बाद
कर भी क्या सकते हैं। अब वो लोग को जैसा बनेगा वैसा मैं करेंगे ही। 18 साल की हो गई है उसकी बेटी, तो 4-5 साल में शादी करिए देगी। पता नहीं माँ, 4-5 साल तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा ही तू बता रही है। मुझे तो लगता है 2-3 साल में दीदी को अपनी बेटी को शादी करके भेज देना चाहिए ससुराल। क्योंकि तुम्हें पता ही है माँ कि लड़कियों को ना ज्यादा उम्र होने के बाद ना लड़का अच्छा नहीं मिलता है, और दीदी के पास देने के लिए है ही क्या है। अच्छा लड़का मिल जाएगा दीदी की बेटी के लिए। मैं पिछले बार ही दीदी से बोली थी कि दीदी अपनी बेटी को ना 22 से 24 साल के अंदर में शादी कर देना, ज्यादा दिन तक अपने पास रखना मत। तो इसमें तो दीदी भड़क गई सीधे। अरे फालतू में ही तुम्हारी बहन भड़कती है। अब बता, तुम्हारा तो 23-24 में मैं शादी की थी बेटा, उसका क्या 23-24 में की थी शादी? अरे उसका भी तो 16-17 में शादी कर दी थी। तो क्या वो अपना ससुराल नहीं बसी है जो अपनी बेटी को लेकर के इतना अग्रेसिव हो जाती है? पिछले साल बेटा यहाँ आई थी ना, तो हम लोग उसकी बेटी पर ही बात निकाले कि तू कितने साल में अपनी बेटी की शादी करेगी, तो बोलती है कि जब का होगा तब का देखा जाएगा माँ। अरे बेटा उसकी बेटी के बारे में कुछ बोलो ही मत, अगर कुछ बोलेगी ना तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे वही ना माँ, वही तो मैं बोल रही हूँ कि ज्यादा उम्र निकल जाएगी उनकी बेटी को तो कौन लड़का मिलेगा। एक तो जीजू के पास पैसे नहीं है, कैसे शादी ब्याह करेंगे माँ? मुझे तो सोच कर ही बहुत टेंशन लगती है। अब बता माँ, मेरी बेटी 7 साल की है और उसके पापा 50 लाख जमा करती है। 20 साल होते होते बताओ वो पैसे कितने हो जाएंगे? तुम्हारे दामाद तो बोलते हैं कि 20 साल बाद अगर मेरी बेटी अगर कोई बिजनेस करेगी तो सारा पैसा उठा करके दे दूंगा उसे, अगर शादी करेगी तो उसमें मैं लगा दूंगा, या उसको जो अलग से पढ़ाई करने का रहेगा वो करवा दूंगा। लेकिन दीदी की बेटी के लिए तो दीदी ने आज तक 1 रुपया जमा करके नहीं रखा है। मुझे तो सोच करके टेंशन होती है माँ कि कैसे ये लोग अपनी बेटी का आगे भविष्य ठीक करेंगे। बोलने के बाद भड़क जाती है सीधे कि मेरी मर्जी, मैं जितना साल में अपनी बेटी को शादी करूं। अब बता माँ, ये दीदी 30 साल में अपनी बेटी की शादी करेगी क्या? बस करो रेनू, जरा बता तू मौसी होकर के इस तरह से मेरी बेटी के बारे में क्या क्या बोली जा रही है? मेरी बेटी तुम्हारी कोई नहीं लगती है, और जो अपने जीजू के बारे में इतना उल्टे सीधे बात बोल रही है कि वो कमाते नहीं है, ऐसे करते वैसे करते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे दीदी भला ऐसा मैंने क्या बोल दिया जीजू के बारे में? क्या बोली है क्या नहीं बोली है क्या मैं नहीं जानती हूँ? मैं कब से तुम सबकी सारी बातें सुनी हूँ। तो ऐसा मैंने क्या गलती बोला दीदी? आप हमेशा अपनी बेटी को लेकर के अग्रेसिव रहते हैं कि मेरी बेटी के बारे में ऐसा मत बोलो ऐसा मत बोलो। अरे दीदी आप खुद सोचिए ना, आपकी बेटी बड़ी होती जा रही है ना, जब भी बात करती हूँ कि कब शादी करेगी कब क्या करेगी तो सीधे गुस्सा होने लगते हैं कि मेरी बेटी है, मेरी टेंशन है। मैं भी तो आपकी बेटी की मौसी लगती हूँ, तो मेरा भी तो फर्ज है ना। अच्छा ऐसा तुम्हारा क्या फर्ज है रेनू, जरा बताना। अरे फर्ज के बारे में क्या बोल रहे हैं दीदी? अरे आपकी बेटी बड़ी हो रही है, मैं जब बोली थी कि 4-5 साल बाद अपनी बेटी को शादी कर दीजिएगा दीदी, इतना उम्र सही रहता, आप तो सीधे भड़क जाते हैं मेरे ऊपर कि ऐसा क्यों बोल रही है तुम, जब का होगा तब का देखा जाएगा। अरे हम लोग रिश्तेदार हैं, तो हम लोग रिश्तेदार के नाते तो कुछ तो एडवाइस देंगे ना तुम्हारे लिए। अब तुम लोग के पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि बेटी को बैठा करके अच्छे लड़के खोजेगी। अरे तुमने तो 1 रुपया पैसा भी नहीं जमा करके रखी है अपनी बेटी के लिए। अरे बेटा तुम्हारी बहन कौन सी गलत बात बोल रही है, सही तो बोल रही है। बेटियों की कम उम्र में ही शादी करना बेहतर रहता है। अब तुम बताओ तुम्हारा क्या, कम उम्र में शादी की थी क्या खराबी हुआ? सब सही गया ना? सही तो तुम्हारी बहन बोल रही है कि सही उम्र पर शादी कर देना चाहिए, और तुम है कि हमेशा अग्रेसिव हो जाती है कि नहीं मेरी बेटी कुछ करेगी उसके बाद ही शादी करूंगी। सुन लो माँ, अगर मैं कुछ बोलती ना किसी और से तो पता नहीं दीदी क्या क्या सोचती, तुम्हारे सामने ही बोली हूँ। अरे बस कर रेनू, बहुत दिन से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। मेरे घर में टॉयलेट अच्छे नहीं है, मेरे घर में फर्श अच्छे नहीं है, मेरे घर में किचन का कैबिनेट सही नहीं है, उसके कारण तुम मेरे घर में एक दिन रुक भी नहीं पाई। सबका समय एक जैसा नहीं होता रेनू। जब तुम्हारी शादी हुई थी ना तो तुम नंबर लगा करके टॉयलेट के लिए जाती थी, कभी मैंने कुछ बोला? मेरा जैसा शुरू से था हैसियत वैसे आज तक है। हैसियत की बात करती है, सबका नसीब एक जैसा नहीं होता है। तुम्हारा पति मेहनत किए आज बुलंदी तक पहुंच गए, लेकिन मेरे पति भी मेहनत करते हैं, अब नहीं हुआ इसमें तुम्हारी जीजू का क्या दोष है? और बात रहा मेरी बेटी की, अरे मेरी बेटी की उम्र ही क्या हुई है, अभी 12th में ही पढ़ रही है। अब तुम अपना देखो ना, तुम्हारी कितनी उम्र में शादी हुई थी? 24 साल में हुई थी ना शादी। जरा ये बता 24 साल में शादी करके तुमने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो तुम में यही अंतर देख रही हूँ कि पहले किसी से मुंह नहीं लगाती थी, लेकिन जब से तुम्हारे पति के पास पैसा आया ना तब से इज्जत मर्यादा सब छोड़ दी है। तुम्हारे मन में जिसके लिए जो आता है सीधे मुंह पर बोल देती है, चाहे उसको बुरा लगे चाहे भला लगे। अरे इतना भी पैसे का घमंड सही नहीं है रेनू। बात रहा मेरी बेटी के बारे में कि मैंने अपने बेटी के नाम पर 1 रुपया नहीं जमा किया है, किसके कारण बताना? जब भी मायके में दिक्कत होती थी तो माँ फोन करके बेटा पैसा की जरूरत है,
अभी 17-18 की हुई नहीं कि तुम लोग को मन में चुभने लगी। कोई बोलती है 24 साल में शादी कर दो, कोई बोलती है 21 साल में शादी कर दो। अरे क्या लगा रखा है तुम लोग? रेनू तू बता, जब तुम्हारी पहली बेटी हुई थी तो कैसे बोलती थी, दीदी मैं अपनी बेटी को कैसे विदा करूंगी, मैं तो भेजूंगी ही नहीं, मेरी एक ही औलाद है, घर जमाई बना कर रखूंगी। अब क्या हो गया? जब तुम्हारा बेटा हो गया तो बोलती है कि इसे भी मैं शादी करके अच्छे घर में भेज दूंगी। तुम्हें अपनी बहन पर तरस नहीं आया? तो उसकी भी तो एक ही संतान है, इस बात को क्यों उसको बार बार बोल बोल करके खरोचते हैं? तुम लोग से ज्यादा मेरा टेंशन है कि मेरी बेटी को शादी करनी है, सही समय पर करनी है। परिवार ऐसा होता है? मुझे तो परिवार ही लग रहा है कि अपनों को दुश्मन होता है। अरे रेनू, जब तुम्हारी इतनी खराब हालत थी तो हमने कैसे कैसे तुम्हारा मदद नहीं किया, तुम्हारे पति को मदद किया, तुम्हें मदद किया, और आज दो पैसे तुम्हारे पास हो गए तो तुम मुझे हर जगह नीचा दिखाती रहती है। कभी मेरी बेटी के बारे में बोलती है, कभी मेरे पति के बारे में बोलती है, कभी मेरे घर के बारे में बोलती है। और माँ तुम जो अपनी बेटी को समझाने के बजाय उसका हाँ में हाँ मिला रही है, तुम्हें समझाया नहीं जाता है? क्यों? तुम्हारी बड़ी बहन है, बड़ी बहन को ऐसा क्यों बोल रही है? तुम भी हाँ बेटा, उसको अपनी बेटी को इतना उम्र में शादी कर देना चाहिए। अब तो बता ना माँ, मेरी भी तो कम उम्र में शादी की ना, मैंने ऐसा क्या कर लिया? कुछ खराबी स्थिति आती है तो तुम मांगती है मेरे से, तो मैं तुम्हें तुम्हारे दामाद से पैसे लेकर के तुम्हें देती हूँ। हमारा भी तो घर है ना माँ, मैं तो कमाती नहीं हूँ, अगर मैं कमाती ना तो दो पैसे दे सकती थी। बहुत कोशिश करती थी कि मैं भी अपना पढ़ाई करके कुछ लायक बनूं, लेकिन तुमने ये होने नहीं दिया। अब जरूरत पड़ता है बेटा, मुझे इतना पैसों की जरूरत है, इतना का मदद कर दो। अरे कर करके तो अपना सेविंग खत्म कर दी माँ, और आज मेरी बेटी बड़ी हुई नहीं कि तुम लोग दोनों को नजर में चुभने लगी कि ज्यादा उम्र करके शादी नहीं करनी चाहिए। बता ना माँ, अगर मैं अपनी बेटी के नाम पर करोड़ों रुपए रख दूं और वो आगे जाकर के सारे पैसे को आग लगा दे, वो कुछ करे ही नहीं जिंदगी में, तो वैसा पैसा किस काम का? बात रही है उसकी शादी की, तो सही समय पर सही उम्र में मैं उसकी शादी कर दूंगी। मैं उसकी माँ हूँ, उसके पापा है, हम लोग खुद है अपनी बेटी का भविष्य के बारे में जानते हैं, समझते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। सही उम्र आने के बाद हम लोग सब करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम लोग आपस में चुगली करती है ऐसे वैसे, ये क्या शोभा देती है माँ? जिस तरह से तुम लोग आपस में बातें कर रही है ना कि अपनी बेटी के नाम पर 1 रुपया नहीं रखी है, अगर वही पैसा तुम लोग को ना दे करके अपनी बेटी के भविष्य के लिए रखती ना, तो आज के दौर में तुम लोग दोनों में से कुछ नहीं बोलती मेरी बेटी के बारे में। सही कहा जाता है कि मायके में कितना भी दे दो, लेकिन मायके वाले को पेट भरता ही नहीं है। मैं तो सोचती थी कि ससुराल वाले होते हैं गंदे, लेकिन मेरे घर में तो मायके वाले ही निकले। ससुराल से तो मेरी कोई टेंशन नहीं है, रहता है टेंशन तो मायके से ही टेंशन रहता है। दीदी जाने दीजिए ना, इन लोग के पास अभी अक्ल नहीं है, बेअक्ल में जैसे तैसे बोल दिए। इन लोग की बातों को आप मन पर मत लगाइए। अरे क्या नहीं लगाऊं भाभी, बताइए ना जरा, मैं कहाँ गलत हूँ जो हर वक्त मेरी बहन पीठ पीछे बुराइयां करती रहती है, और साथ में माँ भी हाँ में हाँ मिलाती रहती है। माँ को मना करना चाहिए, समझाना चाहिए, तो उसके जगह पर माँ हाँ में हाँ मिलाती रहती है। मैंने इन लोग के लिए क्या कुछ नहीं किया। वही कहा जाता है कि उगता हुआ सूरज को हर कोई नमस्कार करता है, डूबता हुआ को कोई नहीं। वही हाल हो रहा है मेरे साथ। अच्छा होता कि उस समय मैं इन लोग को मदद ही नहीं करती, तो आज के दौर में ये दोनों मुझे बोलने टोकने वाली कोई नहीं होती। अरे बेटा माफ कर देना बेटा, गलती हो गई हमसे, छोड़ ना ये सब बातें। अब तुम्हारी बेटी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब तुम्हारी मर्जी, कितना साल में शादी करेगी, बेटी को क्या करेगी, अब तुम जानेगी। मैं तो इसीलिए बोल देती थी बेटा कि मैं जब तक जिंदा हूँ तो मैं अपनी नातिन की शादी देख करके मरती। इसीलिए मैं भी बोल देती थी कि 21 साल में बेटी की शादी कर दे। अरे माँ, अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? 20, 21 और 18 में लगी हुई है। तुम्हारा तो दो बेटे, दो बेटियां थी, उसके बाद भी इस बुढ़ापा में तुम्हारी जिंदगी सही नहीं चल रहा है। हर समय अपनी बेटियों से मदद करने के लिए हाथ बढ़ा देती है, और तुम बोल रही है कि मुझे मेरी बेटी को 18, 19 और 21 में शादी कर दूं, बिना अपने पैर पर खड़े हुए। अरे बेटा, शादी की सही उम्र यही होती है। अब सबकी बराबरी करेगी, उन लोग की 25 में 27 में शादी हो रही है, तो तुम भी अपनी बेटी के 25-27 में शादी करेगी, तो क्या अच्छा लड़का मिलेगा उस समय? ये बात बता माँ कि मेरी बेटी शादी करने के लिए पैदा हुई है, कुछ जिंदगी में बनने के लिए नहीं हुई है। क्या तुम चाहती है कि जैसे मैं अपनी जिंदगी घुट-घुट कर बिताई हूँ, वैसे मेरी भी बेटी मेरे जैसे ही घुट-घुट कर बिताएगी? अरे माँ, तुम मेरी पढ़ाई के पीछे जरा सा भी ध्यान नहीं देती थी, लेकिन मैं मेरी बेटी के लिए, पढ़ाई के लिए उसे फोर्स करूंगी, उसे आगे बढ़ाऊंगी। वो जब अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी तभी मैं उसकी शादी करूंगी। अरे बेटा, हमारे समय में तो 16, 17, 18 इतना ही में तो शादी कर दी जाती थी। क्या तुम लोग सुखी नहीं हो? तुम लोग को क्या दिक्कत है? बस करो माँ, बहुत हो गया। 16, 17, 18, 19 ये शादी से मैं थक गई हूँ। तुम लोग तो अपनी बेटियों को शादी करके अपने से पीछा छुड़वा लेती थी। बेटियों के साथ क्या क्या होता था तुम लोग जानने की कोशिश की? अरे माँ, इतना उम्र में न बच्चे लोग मेंटल और न शारीरिक स्थिति से
सही बोल रही है। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी। मुझे तुम्हारी बेटी के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तुम सही बोल रही है दीदी कि आजकल के जमाने में लड़कियों लोग को शिक्षित होना, उसको अपने पैर पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। ये माँ तो अपने जमाने की रही है ना दीदी, इसलिए माँ को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सॉरी दीदी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था जीजू के बारे में, ना आपके बारे में। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। मुझे पता है दीदी कि आप अपने सेविंग में से कैसे माँ को पैसे दिए थे, तभी मेरी शादी हो सकी। और मेरे पास कुछ पैसे आने के बाद मैं इतना गुरूर में आ गई कि आप लोग को मैं पहचान नहीं पाई। हर बात में जीजू की बेइज्जती करना, हर बात पर उनका हमेशा हर जगह नाम बदनाम करना, यही मैं करती थी। अब मुझे समझ में आ गया दीदी, सॉरी, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा बिल्कुल मैं नहीं करूंगी। बेटा माफ कर दे बेटा, मैं तो इतना समझती भी नहीं थी। मेरी माँ ने जैसा शिक्षा दिया वैसा ही शिक्षा मैंने तुम लोग को भी देने की कोशिश की, और वही अपना नातिन पर निकाल रही थी कि नातिन को भी कम उम्र में ही शादी कर दो। दीदी माफ कर दीजिए ना इन लोग को, इन लोग के पास अक्ल नहीं थी। अब इन लोग को समझ में आ गई ना दीदी। नहीं भाभी, इन लोग ने अपनी माँ और अपनी बहन होकर के जैसे इन्होंने किया है ना, मैं कभी भी जिंदगी भर भूलूंगी नहीं। मैं अपने ससुराल जा रही हूँ भाभी। माँ जी, आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो जानती ही नहीं थी कि बड़ी दीदी ने आप लोग को इतना मदद की, और इतना मदद करने के बाद माँ जी आपको तो सोचना चाहिए था ना। आप हमेशा बड़ी दीदी को पीठ पीछे जैसे तैसे बोला करते थे कि वो बहुत कड़क है, ऐसे है वैसे है। ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ जी। जिस पर बीतती है ना उसी को पता चलता है। आज के दौर में ऐसा भला कौन करता है माँ जी।